नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, टाइम को गंवाए बिना चलते हैं आज के हम टेस्ट पर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो बताना हमें। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताने हैं भारतीय संविधान के अनुसार हमारे सरकार के जो अंग हैं वो कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं। कौन कौन से अंग हैं देखते हैं। पहला अंग जो है हमारा वो है कार्यपालिका। दूसरा जो है हमारा वो है विधायिका। और तीसरा जो है हमारा वो है न्यायपालिका। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा हमारा न्यायपालिका। तो हमारे इस तरह भारतीय संविधान अनुसार सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? बताना है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना की, ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी की। तो बताना कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में, कौन अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो उस टाइम जो हमारे अध्यक्ष थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये 1929 का लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने इनकी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इसमें देखनी कौन सी खाद्य श्रृंखला हमारी सही क्रम में है। ऑप्शन नंबर ए घास, मेढक, कीट, गरुड़, सर्प। ऑप्शन नंबर बी घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। ऑप्शन नंबर सी घास, सर्प, गरुड़, कीट, मेढक। ऑप्शन नंबर डी घास, गरुड़, सर्प, कीट, मेढक। तो हमें सही क्रम देखना है, तो हमारा सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि घास, फिर कीट, फिर मेढक, फिर सर्प, फिर गरुड़। इसका मतलब हुआ घास यानी कि प्राथमिक, जी हो जाएगा हमारा उत्पादक। घास यानी पेड़ पौधे, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, फिर तृतीयक, उसके बाद उच्च उपभोक्ता जो आ जाता है गरुड़ यानी कि बाज, वो सर्प को कहा जाता है। तो ये हमारा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा 4। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो बताना है किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2015 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया था हरियाणा से। तो हमें ये ध्यान रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 5। क्वेश्चन है 500 रुपये के नए नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र बना हुआ है? 500 रुपये का जो नया नोट आया है हमारा, उसका जो पीछे का भाग है पृष्ठभाग, उस पर कौन सा चित्र है, किसका चित्र बना हुआ है? ऑप्शन ए लाल किले का, ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार का, ऑप्शन नंबर सी पंचमहल का, ऑप्शन नंबर डी मंगलयान का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लाल किले का। 500 रुपये का जो नया नोट है उस पर लाल किले का चित्र बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 6। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? बताना है मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो कौन सी परत में हमारी घटती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी आयन मंडल।
तो बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोमंडल। क्षोमंडल में मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोमंडल में घटित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 7। क्वेश्चन क्या कह रहा, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर सी पेरिस पे, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। यानी विश्व बैंक का जो मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं। तो हमारी इसकी स्थापना, यानी कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 1945 में, वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर वी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा, नक कटैया मेला कहाँ लगता है। नक कटैया जो मेला है वो कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ई मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, नक कटैया मेला जो लगता है हमारा वो लगता है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, बताना है दोस्तों। यानी कि पंचायती राज प्रणाली जो है वो राजस्थान में किस वर्ष शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 1959 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी 1959 में। यानी कि राजस्थान में पंचायत प्रणाली जो शुरू हुई थी वो 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को। तो ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देंगे। डेट का भी ध्यान रखना, 2 अक्टूबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। तो रथ यात्रा महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए पुरी, ऑप्शन नंबर बी द्वारका, ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो बताएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पुरी। पुरी जो शहर है हमारा वो है ओडिशा में। तो ध्यान रखेंगे, पुरी ओडिशा। रथ यात्रा महोत्सव जो हमारा पुरी ओडिशा में आयोजन किया जाता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कामायनी किसकी कृति है। तो बताना है दोस्तों, कामायनी जो है हमारी किसकी कृति है, किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कामायनी किसकी कृति है, किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, तीस्ता जल विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तीस्ता जल विवाद जो है हमारा वो किन किन देशों के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए भारत और म्यांमार के, ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर ई भारत और नेपाल के, ऑप्शन नंबर डी भारत और भूटान की। तो तीस्ता जल विवाद जो है वो है भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है हमारा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो हमें गवर्नर जनरल बताने हैं जिनके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत जो हुआ था उस समय कार्यकाल जो था वो थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर विलियम बेंटिंग होगा और राजा राम मोहन जो थे वो इनके प्रयास से किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी जो खिलाड़ी हैं हमारी वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुश्ती से, ऑप्शन नंबर बी भारोत्तोलन से, ऑप्शन नंबर सी शॉट पुट से, ऑप्शन नंबर डी मुक्केबाजी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। कर्णम मल्लेश्वरी जो हमारी वो भारोत्तोलन की वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए गैस, ऑप्शन नंबर बी बिजली, ऑप्शन नंबर सी लौह इस्पात, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गैस, बिजली और लौह इस्पात ये सभी हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र को यानी कि विनिर्माण यानी विनिर्माण भी कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। तो ध्यान रखना है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। 5 जून को जो है वो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? WWW इसके आविष्कारक का नाम बताना है हमें। ऑप्शन नंबर एक है ए क्रसेल, ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर ली, ऑप्शन नंबर सी ली एन फियोंग, ऑप्शन नंबर डी विल गेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर-ली। WWW जो है वो टिम बर्नर-ली द्वारा आविष्कार किया गया था। और ये टिम बर्नर-ली जो हैं हमारे वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो हैं लंदन USA के, सॉरी UK के, लंदन UK में पड़ता है हमारा लंदन। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? लट्ठमार होली का जो आयोजन होता है वो किस स्थान पर होता है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी गोकुल, ऑप्शन नंबर सी बरसाना, ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरसाना, यानी कि उत्तर प्रदेश के बरसाना शहर में लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है। ये मथुरा के पास ही है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसमें न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी H जिकानिया, ऑप्शन नंबर सी AS आनंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह जो थे हमारे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि सभी की तैयारी बेहतर हो सके। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।